हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे फंडामेंटल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो अभी इसमें हम जानेंगे कि भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हम बनाते हैं उसके अंदर कौन कौन सा जो कंटेंट है वो लेकर के चलते हैं, कौन कौन सी चीजें हम शामिल करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, कौन कौन सी चीजें जरूरी होती है पेशेंट हिस्ट्री के लिए, और जो कि नर्स को भी और हॉस्पिटल के स्टाफ को भी इजीली जो है सारे काम करने की जो है सुविधा मिल सके। ठीक है, तो इसमें जो हेल्थ एजेंसी हमारी होती है उनके द्वारा हमारा स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट होती है अबाउट व्हाट नीड ऑफ द चार्ट, तो उसमें सबसे बड़ी जो जरूरत होती है जैसे चार्ट की होती है, शुड बी द जो है सिस्टमेटिक मेथड जो है वो अपनाया जाता है और सारी की सारी चीजें फॉलो की जाती है उसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हमारे क्लाइंट की जो केयर होती है उसके लिए किए जाते हैं। सिग्निफिकेंट क्लाइंट केयर भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है डाली जाती है, सारी की सारी नैरेटिव प्रोग्रेस उसके अंदर लिखी जाती है, सारे नोट्स उसके अंदर होते हैं और फॉलो की जाती है, सारी की सारी जो शीट बनाई जाती है उसमें सारी चीजें की जाती हैं, सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो डॉक्यूमेंट डाटा कैन बी मोर इजीली फॉलोवर्ड बाय द ग्राफिंग एंड द टेबलर्स। तो इसमें जो डाटा होता है सारा ग्राफ बनाकर या सारणी बना करके सारा का सारा जो डाटा होता है वो लिखा जाता है, तो वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। और उसमें कंसेप्ट कौन कौन से लिए जाते हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कंसेप्ट लेंगे तो सबसे पहले कंसेप्ट के अंदर हम चीज लेंगे चेंज ऑफ शिफ्ट नोट। अगर किसी भी प्रकार की पेशेंट की शिफ्ट वगैरह चेंज हो रही है ना, ड्यूरिंग इच शिफ्ट कोई भी शिफ्ट वगैरह चेंज हो रही है तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर डालेंगे कंसेप्ट में, और उसमें असेसमेंट जो है वो भी पूरा करेंगे उसके अंदर, क्या क्या असेसमेंट पेशेंट का लिया था अगर उसकी शिफ्ट चेंज हो रही है तो। ठीक है, तो असेसमेंट में उसके सारी चीजें आ जाती हैं। असेसमेंट में उसकी बीपी देखना, उसका वाइटल साइन सारे के सारे चेक करने, उसका रेस्पिरेटरी मतलब जो भी उसे प्रॉब्लम हो सारी की सारी देखेंगे, फिर डाटा उसका कंप्लीट करेंगे। असेसमेंट नोट लिखेंगे, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे असेसमेंट का, जो क्लाइंट का कंप्लीट करना है आपने वो असेसमेंट नोट भी आपने बनाना है। आपने इंटरवल और जो प्रोग्रेस नोट है वो भी बनाना है। और आफ्टर कंप्लीट असेसमेंट जब हमारा कंप्लीट होता था, इंटरवल जो हमारी प्रोग्रेस होती है डेली नोट्स बनाया जाता है उसके अंदर, जिसमें इंक्लूड होता है चेंज ऑफ द क्लाइंट की कंडीशन जो चेंज हुई है, इन्वेस्टिगेशन उसकी की गई है, और उसकी फंड जो मेडिकेशन जो दवाइयाँ उसकी चल रही हैं, ठीक है, क्या प्रोड्यूस किए गए, उसका इलाज क्या चल रहा है, नए ऑर्डर क्या क्या दिए गए हैं, एम्बुलाइजेशन कौन कौन सी चीजें की गई, जो पीरियड्स हैं, जो रेस्ट कितने टाइम कर रहा है क्लाइंट के अंदर, साइन और सिम्टम कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें उसके प्रोग्रेस नोट के अंदर आप लिखेंगे। यूजुअली दिस नोट मेड एट द इंटरवल ऑफ 2 से 4 आवर, और ये जो नोट होता है ये 2 से 4 घंटे के इंटरवल में आपने बनाते रहना है। तो इसमें जो ट्रांसफर ऑफ द डिस्चार्ज नोट, तो आपने क्या करना है, ट्रांसफर हो रहा है उसका या डिस्चार्ज नोट आपने बनाना है जब क्लाइंट जो है ट्रांसफर कर रहा है अनदर फैसिलिटी अदर टेम्परेरी ऑफ द परमानेंटली, चाहे वो टेम्परेरी जा रहा है चाहे वो परमानेंटली जा रहा है, यानी कि आईसीयू में भेज रहे हैं या फिर ओटी में भेज रहे हैं उसको, वो शिफ्ट हो रहा है तो उसके लिए भी उसका नोट्स बनाना पड़ेगा और ट्रांसफर करना पड़ेगा। नोट रिटर्न में होना चाहिए, और जो नोट जो होता है उसमें इंक्लूड होता है रीजन ट्रांसफर की भी, किस कारण से इस पेशेंट को इस वार्ड से दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, ऑपरेशन के लिए जा रहा है, ऑब्जर्वेशन के लिए जा रहा है, टेस्टिंग के लिए जा रहा है, किस लिए जा रहा है, जनरल वार्ड में जा रहा है तो किस लिए जा रहा है, तो वो सारी के सारे मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो उस पर्सन का सारा उसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम के अंदर लिखा जाता है क्लाइंट टीचिंग नोट। तो भी क्लाइंट को जो भी कुछ सिखाया जाता है ना, जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं क्लाइंट्स को, वो उनकी जरूरत के हिसाब से केयरफुल स्टडी उसकी करनी है, और टीचिंग जो उसको की जाती है वो नोट इंक्लूड उसके अंदर करने हैं। ठीक है, तो इसमें रिफोर्समेंट या फिर इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो ऑलरेडी उसके अंदर देनी है, और मस्ट टेक क्लाइंट ऑफ द रिस्पॉन्स टू टीचिंग। ठीक है, तो उसमें सारे के सारे जो रिस्पॉन्स होता है टीचिंग का वो भी आपने ध्यान देना है कि भाई आपको जो नोट्स है वो इस तरीके से होना चाहिए कि आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, और इसमें आ जाता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाता है नर्स जो है वो जो भी हमारा नोट्स बना रही है शुड नॉट बी द रिकॉर्डेड ऑब्जेक्टिवली। तो नर्स जो नोट्स बना रही है उसके अंदर नर्स ने अपने ऑब्जेक्ट नहीं लिखने हैं, जो नर्स का खुद का ओपिनियन है वो भी रिकॉर्ड के अंदर नहीं डालना है, उसमें सिर्फ सब्जेक्टिव डाटा है जो प्रेजेंट जो क्लाइंट की जो चीजें हैं वही बस इंक्लूड करनी है नर्स ने नोट बनाते टाइम। तो उसमें शुड बी द क्लियरली लेवल वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगा देना है, अवॉइड करनी है जो फालतू की जो चीजें होती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर वो नहीं डालनी है। ठीक है, जो अस्पष्ट जो चीजें होती हैं वो पूरी की पूरी स्पष्टता के साथ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। सिम्टम ऑफ द कंप्लेंट होती है, जैसे कि पेशेंट के कोई साइन सिम्टम है या किसी तरीके की शिकायत जो है वो डॉक्यूमेंट के अंदर आप डिटेल में लिखेंगे, और इंक्लूड करेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो डाटा होता है, मस्ट स्पेसिफिक टर्म ऑफ द लोकेशन है, ड्यूरेशन है, भाई को किस तरीके की प्रॉब्लम है, कितने टाइम से है और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, उसका अमाउंट, उसका साइज, फ्रीक्वेंसी, वो सारी की सारी साइन और सिम्टम्स लिखेंगे, चाहे उसे पे नहीं हो रहा है किसी चीज का। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपने जो कंप्लेंट है वो अपने कंप्लीट करनी है क्लाइंट्स की, और केयर देनी है, और जो रिस्पॉन्स होता है क्लाइंट्स का वो भी नोट करना है, भी आप केयर दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उसे दर्द हो रहा है, उसे आराम हुआ या नहीं हुआ, उसकी जो भी उसका रिस्पॉन्स है वो जरूर उसके अंदर शामिल करना है कि पेशेंट को उससे रिलीफ मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है ड्रेसिंग ट्यूबर ऑफ द अटैच्ड डिवाइस। तो अगर किसी तरीके की पेशेंट को डिवाइस लगी है, यानी कि उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है या फिर उसको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है, किसी भी तरीके की बीटी सेट है, आईवी सेट है, इंजेक्शंस लगा है, या फिर किसी तरीके की ट्यूब उसे लगी है, तो वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन में डाली जाएंगी। ऑब्जर्वेशन करेंगे आप ट्यूब के बारे में,
या इनिशियल से एंट्री कराई गई है, बॉडी के अंदर शिफ्ट कराई गई है कोई चीज, लिस्ट एवरी 2 आवर ट्रांस आफ्टर देर आफ्टर, तो हर 2 घंटे के बाद आपने ऑब्जर्व करना है कि भी जो चाहे यूरिन की नली है, सांस की नली है, या फिर अपनी जो खाने की नली है, किसी भी तरीके की अगर ट्यूबिंग लगाई गई है तो वो सारी की सारी आपने 2-2 घंटे में ऑब्जर्व करोगे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डालेंगे। और जो ड्रेसिंग वगैरह है उसको भी इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। ड्रेसिंग यानी कि पट्टियां वगैरह चेंज करना है, लोकेशन, ड्रेसिंग अमाउंट्स की जो पट्टियां वो कहाँ है, ड्रेसिंग का अमाउंट्स क्या है, लोकेशन क्या, वो सारी की सारी जो है वो आप डिटेल इसके अंदर डालेंगे। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर जो हमारा इसके अंदर आ जाता है वो आ जाता है मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। तो मेडिकेशन और ट्रीटमेंट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो यूजुअली विल बी द मेडिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, तो सारा का सारा जो भी दवाइयाँ पेशेंट को दी जाती है उसका रिकॉर्ड लिखा जाता है। व्हेन ऑल द मेडिकेशंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटेड चार्टिंग इज डन, जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं हमारी उसकी जो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है जितनी भी दवाइयाँ उनका चार्ट कंप्लीट किया जाता है। इफ एनी मेडिकेशन इज नॉट गिवन, अगर कोई दवाई नहीं दी जा रही है, द रीजन फॉर द शुड बी द डॉक्यूमेंटेड एंड द बेटर ऑफ इन्फॉर्म द फिजिशियंस और कंसल्ट, तो अगर किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं दी जा रही हैं तो उसका रीजन लिखना है आपने पर्टिकुलर, और बेट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिजिशियन तक देनी है, और उसका ये भी रीजन लिखोगे कि ये दवाइयाँ नहीं दी जा रही तो उसका कारण क्या है। तो इफ एनी जो भी हमारा जो पैटर्न होता है, स्टार्ट मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट इन विद टाइम रूट एंड डोज, तो आपने ये दवाइयों का ध्यान जरूर देना है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी जब आप ये चीजें डालते हो तो आपने बताना है कि ये दवाई किस टाइम दी गई है, कौन से रूट से दी गई है, मुंह से दी गई है, इंजेक्शन से दी गई है, किस तरीके से दी गई है, और डोज कितना था। ठीक है, और रीजन डालेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, और रिस्पॉन्स डालेंगे क्लाइंट का कि क्लाइंट का इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स था, क्लाइंट को वोमिटिंग तो नहीं आ रही थी, वो खाने से मना तो नहीं कर रहा था, या फिर वो शिकायत तो नहीं कर रहा था, किसी प्रकार की कंप्लेंट तो नहीं कर रहा था कि इस दवाई से किसी तरीके का उसमें रिएक्शन आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने इसके अंदर डालनी है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल स्टेटस से, तो आपने साइकोलॉजिकल स्टेटस को तो जरूर ऑब्जर्व करना है कि भाई किस तरीके का माइंड सेट पेशेंट का है, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्लाइंट का जो सेंसरियम से जो रिलेशन होता है, लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस आपने देखना है कि पेशेंट की बेहोशी की तो अवस्था नहीं है, वो उसको होश कम तो नहीं है, ओरिएंटेशन से उसका टाइम, प्लेस, पर्सन, सारी की सारी चीजें डालेंगे क्लाइंट का। तो इसमें हमारा LMA जो है वो इसके अंदर लिखा जाता है, यानी कि लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल वालों के कहे बगैर ही जब डिस्चार्ज यानी कि हॉस्पिटल छोड़ के जाता है या हॉस्पिटल से लेकर के जाते हैं उसे, तो वो वाला जो सिस्टम होता है क्लाइंट लिविंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस उसको बोला जाता है। मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड क्लियरली विद द रीजन फॉर द LML, तो उसमें क्या करेंगे आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट उनको रेडी करेंगे, और साथ में ये रीजन भी लिखेंगे कि जो पेशेंट है वो क्या शिकायत करके, क्या कंप्लेंट करके, या फिर किस रीजन के साथ हॉस्पिटल को छोड़कर जा रहा है। ठीक है, हॉस्पिटल वाले उसे छुट्टी नहीं दे रहे लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा है, तो सारा का सारा रीजन आप उसके अंदर लिखेंगे और बताएंगे कि जो पेशेंट है वो खुद से जा रहा है, हम नहीं भेज रहे। कल को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हॉस्पिटल और नर्स जो है या डॉक्टर जो है उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लेम जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि जो पेशेंट है वो अपना ट्रीटमेंट खुद से छोड़ करके जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये सारी की सारी इसमें ऐड की जाती हैं। तो इसमें जो है हमारी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के अंदर हमारी क्या आ जाती है, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग के अंदर हम देखेंगे कि देर आर डॉक्यूमेंटेड प्राइमरी ऑफ फॉलो सी, तो सबसे पहले जो हमारी एक्टिविटी है वो इसके अंदर देखी जाती है मस्ट ऑफ द रिकॉर्डेड ऑफ द पर्सन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग केयर। ठीक है, तो सारी की सारी जो पहली जो फ्लो सीट होती है उसके अंदर सारा का सारा रिकॉर्ड जो है किसी भी पर्सन का एडमिनिस्ट्रेटिव केयर से लेकर के हमारा शुरू किया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है टाइप ऑफ ADL। ठीक है, तो ADL यानी कि एक्टिविटी डेली लिविंग, तो रोजमर्रा की लाइफ में वो किस तरीके से एक्टिविटी कर पाता नहीं कर पाता। टाइप ऑफ असिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर नीड ऑफ मूव ए क्लाइंट, तो ये जो एक्टिविटी और ये जो चीजें करने में कौन हेल्प करेगा, जो वर्कर रोज रह करके उसकी हेल्थ की केयर कर रहा है, उसकी जरूरतों को समझ रहा है और क्लाइंट को मूवमेंट करा रहा है, उसे ही पता चलेगा। और उसी चीज का जानकारी होती है कि भाई डेली रूटीन में पेशेंट जो है क्या एक्टिविटी कर पा रहा है और क्या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें वैल्यूएबल्स हो जाती है, वैल्यूएबल्स में डिपेंड होती है, ये पॉलिसी होती है हमारी हेल्थ की, और जो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है उसमें जो वैल्यूएबल्स से आइदर कैप्ट ऑफ द हेल्थ केयर सिटिंग एंड प्रॉपर ऑफ द आइडेंटिफिकेशन होती है, पेशेंट की वैल्यूएबल चीजें होती हैं, वो अपनी आइडेंटिटी छिपाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिक आइटम उनके पास होते हैं, उसके सिग्नेचर वगैरह जो होते हैं क्लाइंट के टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये केयर की जाती हैं। और जो गुप्त चीजें होती है पेशेंट की वो गुप्त ही रखी जाती हैं, वैल्यूएबल चीज होती है वो भी हमारी रखी जाती है इसके अंदर। तो होम विद द रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेंबर, जो उसके परिवार के जो सदस्य होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और डॉक्यूमेंट्स नेम जो होते हैं पर्सन के, हाउ टू द वैल्यूएबल्स, जो भी वैल्यूएबल चीज उनको दी जाती है तो उसके जो घर वाला जो भी कोई सदस्य उसके नाम के साथ सिग्नेचर लिए जाते हैं, और जो रिलेशनशिप विद द क्लाइंट पूछा जाता है कि क्लाइंट के साथ उसका कौन सा रिश्ता है। तो स्पिरिचुअल केयर जो होती है इसमें डॉक्यूमेंट डिटेल्स हमारी अलग होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम हमारे आ जाते हैं सेफ्टी कंसर्न, तो हमारे डायमेंशन ये जो डॉक्यूमेंटेशन होती है इसमें सेफ्टी कंसर्न के अंदर हमारी आ जाती है भाई सारी की सारी सेफ्टी मेजर का तो बहुत अच्छे से ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्लाइंट की जो डॉक्यूमेंटेशन डिटेल है ना उसमें सारी की सारी सेफ्टी आपने रखनी है, किसी भी तरीके की कोई लापरवाही उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेफ्टी अगर नहीं हुई तो सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने का फायदा क्या है जब पूरी की पूरी फाइल ही नहीं मिली तो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन जो है स्पेशल ग्रुप जो होते हैं सच ऑफ द ओल्डर, यानी कि बड़े बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं। ठीक है, कल्चरली जो हमारे क्या होते हैं डाइवर्स क्लाइंट्स भी होते हैं, यानी कि
सभी प्रकार के जो भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनकी सभी प्रकार के जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो हमारी रेडी रहनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का जो ये हमारा टॉपिक था ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।